श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 83 श्लोक क्रमांक 38। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान ने स्वधर्माचरण से राज्य सुख और स्वर्ग प्राप्ति रूप फल बताया पिछले श्लोकों में, किंतु अर्जुन ने पहले ही कहा था कि दोनों ही सुख यदि मुझे भीष्मादि को मारकर मिलते हो तो नहीं चाहिए, त्रिलोकी का राज्य भी नहीं चाहिए। उन क्षुद्र विषयजन्य सुखों के लिए मैं यह पाप नहीं करना चाहता। अब किस प्रकार स्वधर्माचरण करने से पाप निवृत्ति होती है, भगवान अर्जुन को उसे बताते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अन्वयार्थ: सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततः युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, जय पराजय, हानि लाभ और सुख दुख इनको समान करके फिर युद्ध में लग जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात पाप तुम्हें नहीं लगेगा। तू कहता था ना, अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, वो पाप तुम्हें नहीं लगेगा। आइए इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ, जय पराजय, हानि लाभ, सुख और दुख इनको समान करके युद्ध में लग जाओ, ऐसा भगवान कहते हैं। अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान यहाँ पर एक अद्भुत सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। मनुष्य का समस्त जीवन इन 4 तत्वों पर ही निर्भर है। कोई भी काम जय और पराजय को दृष्टि में रखकर ही किया जाता है। जय होवे तो लाभ की अनुभूति होकर व्यक्ति सुख को प्राप्त कर लेता है, और पराजय हुई तो हानि समझकर दुख को प्राप्त कर लेता है, और अपने को पापी समझकर पश्चाताप कर लेता है। वह दुख का कारण पाप ही है, ऐसा वह समझता है। अब आगे कहते हैं, ततः युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अर्जुन ने पहले ही कहा था, पापमेव श्रेयदस्मान् हत्वैताना ततायिनः, 36वें श्लोक में कहा था पहले अध्याय के। इन आतताइयों को मारने से मुझे पाप ही लगेगा ना। किंतु भगवान ने इस मान्यता का यहाँ पर खंडन किया है। युद्ध कर्म करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ज्ञानेश्वर महाराज ने भी इस पर एक सुंदर दृष्टांत दिया। अमृते तरित मरीजे जरी विखेसी सेविजे। दूध तो आयु वर्धक है, मानो अमृत है, किंतु वही दूध जीवन को नष्ट कर सकता है यदि विष के साथ वह सेवन किया जाए तो। वैसे ही धर्माचरण तो मुक्तिदायक आनंददायी ही है।
वह भी दुखदायी हो सकता है यदि फल कामना के साथ किया जाए तो। अतः यदि तुम निष्काम भाव से सफलता का, तुम यदि निष्काम भाव से फल का सर्वथैव त्याग कर युद्धरूप स्वधर्माचरण करते हो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। फल की कामना का त्याग करते हुए युद्ध करो, यह कहना चाहते भगवान। यहां पर हमारा ध्यान सूक्ष्म सिद्धांत पर भगवान केंद्रित करते हैं कि स्वधर्माचरण का उद्देश्य केवल कर्तव्य ही होना चाहिए। स्वधर्माचरण से कुछ अन्य वस्तुओं की प्राप्ति नहीं चाहिए। फिर वह कर्म हिंसा हो या अहिंसा, पाप पुण्य नहीं लगेंगे। पाप और पुण्य कर्म पर निर्भर नहीं होते हैं, वे भावना पर निर्भर होते हैं। यह श्लोक इस स्वधर्म प्रकरण का सार है, यह समझना चाहिए। हमारे यहां सज्जन कसई जैसे लोग भी संत हुए हैं। कर्म हिंसा का था, सज्जन कसई का कर्म हिंसा का था, निंदनीय था, तो भी वे संतत्व को उपलब्ध हुए। सुना है कि उनके तराजू में कोई नाप नहीं था। एक शालिग्राम भगवान की मूर्ति थी, वो पत्थर था। वह पत्थर ही कभी पाव किलो बनता था, आधा पाव बनता था, किलो बनता था, आधा किलो बनता था। देखो कितनी शक्ति होगी उनके भक्ति में। यह सज्जन कसई के स्वधर्माचरण का एक शिखर था। कितनी महान होगी उसकी स्वधर्मनिष्ठा। स्वयं परमात्मा उसके तराजू का नाप बन गए महाराज। और ग्राहक जितना मांगता था उतना ही वो बन जाते थे। कोई कहता था 1 किलो दे दो तो शालिग्राम 1 किलो के हो जाते थे। कोई कहता था 1 पाव दे दो तो वह शालिग्राम 1 पाव के होते थे। ऐसा इतिहास में आया है। आज समस्त दुनिया का न्याय शास्त्र कर्मों को देखकर ही कर्ता को दंडित करता है या पुरस्कृत करता है। बुरे कर्म करने वाले को दंड तथा भले कर्म करने वाले को पुरस्कार, यह संसार का सर्वसामान्य नियम है। हत्या करने वाले को न्यायालय दंड देता है। यही यदि सच है तो सैनिकों के द्वारा युद्ध में मारे गए शत्रु सैन्य के अपराध में तो निश्चित ही फांसी की सजा होनी चाहिए ना। किंतु उस सैनिक को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पुरस्कार, परमवीर चक्र आदि से सम्मानित करते हैं। हत्या के संबंध में यह विरोधाभास क्यों? क्या यह उचित है? अवश्य ही उचित है, क्योंकि दोनों हत्या का उद्देश्य पृथक पृथक है। एक हत्या निजी स्वार्थ के लिए की गई है तो दूसरी हत्या राष्ट्र के हित को दृष्टि में रखकर की गई है। गीता शास्त्र कर्म पर नहीं, कर्ता की शुद्धि पर बल देता है। किसी को आत्महत्या करने से रोकना पुण्य का काम है, किंतु वही व्यक्ति कल 100 लोगों की हत्या करे तो हमारा किया हुआ कर्म पुण्य होगा या पाप, यह विचारणीय है। हम जो करते हैं वह हम पर निर्भर है। अतः भगवान ने कर्ता की शुद्धि के लिए कुछ शर्तें लगाई हैं। कोई भी कर्म करते हो तो जय विजय, लाभ हानि, सुख दुख को सम मानकर करो। यह शर्त कठिन सी लगती है। हम जो कुछ करते वह लाभ के लिए करते हैं, कुछ मिले इसलिए करते हैं, या तो नुकसान से बचने के लिए करते हैं। इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्न में हमें जब सफलता, विजय मिलती है तो लाभ की प्राप्ति से हमें सुखानुभूति होती है, और पराजय मिले तो दुख निश्चित ही होगा। कृष्ण कहते हैं तुम इन 6 में से सम रहो। इन 6 चीजें प्राप्त होने पर सम रहो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। भगवान समता पर जोर दे रहे हैं। स्वधर्माचरण के अंतिम शिखर पर पहुंचने के लिए 6 चीजें बाधक हैं। अतः इनको महत्व बुद्धि से न देखकर आगे बढ़ो, रुको न इन पर। ये पड़ाव है, आएंगे जाएंगे, गंतव्य कुछ और ही है।
हिमालय के उत्तुंग शिखर को छूने की यदि भारत का कोई व्यक्ति आकांक्षा करता है तो उसे उस शिखर तक की यात्रा में संप्राप्त सुख दुख को छोड़ना होगा। सुख दुख आदि ये 6 चीजें आएंगी ही, किंतु उनमें अटकना नहीं होगा, आगे ही बढ़ते रहना है जब तक शिखर का स्पर्श नहीं होता तब तक। क्षत्रिय वृत्ति के व्यक्ति के लिए युद्ध कर्म ही स्वधर्माचरण है, उसका अंतिम लक्ष्य है आत्म प्राप्ति। परमात्मा कर्म से नहीं मिलता, यह सत्य होते हुए भी कर्म की निरर्थकता का बोध होने के लिए कर्तव्य कर्म अनिवार्य ही है। जब तक कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे तब तक उसकी सार्थकता या निरर्थकता समझ में नहीं आएगी। कर्तव्य कर्म का आचरण करने से सुख दुख आएगा ही, ऐसा समझकर ही कर्म करने से वह कर्ता को पीड़ित नहीं करेंगे और पाप की भावना भी जागृत नहीं होगी। कर्तव्य कर्म की महानता का यथार्थ बोध न होने के कारण ही अर्जुन के मन में युद्ध की कुरूपता को देखकर पाप भावना का अभ्युदय हुआ है। वह कर्म की भयानकता को देखकर घबराया हुआ है, किंतु भगवान का यह स्पष्ट मत है कि पाप और पुण्य कर्म के आश्रित न रहकर कर्ता के आश्रित रहते हैं। अतः कर्ता को शुद्ध करने की चर्चा भगवान यहाँ पर करते हैं। कर्ता जितना अधिक शुद्ध होगा फिर उससे अशुद्ध कर्म होगा ही नहीं। घृणित कर्ता ही निंदित कर्म करता है। जो लाभ हानि जय पराजय सुख दुख को समान समझकर ही कर्तव्य कर्म करता है उसको पाप या पुण्य नहीं लग सकता। इन 8 श्लोकों में अर्जुन की पूर्वोक्त मान्यताओं का ही श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया है। अर्जुन ने छात्र धर्म के विरुद्ध बातें कही थी, श्री कृष्ण ने छात्र धर्म के पक्ष में बातें कही। अर्जुन भागने की चेष्टा करते हैं, भगवान उन्हें यथार्थ बताकर रोकने का कार्य करते हैं। हम सभी भागना ही चाहते हैं अपने कर्तव्य कर्म से। हमें कोई रोकने वाला न होने के कारण हमारा पतन निश्चित हो जाता है। अर्जुन महत्भागी है, उनको रोकने वाला स्वयं परमात्मा उपस्थित है। अर्जुन कहते हैं इस युद्ध करने में कोई कल्याण नहीं होगा। कृष्ण भगवान ने कहा क्षत्रिय के लिए इस धर्म में युद्ध से बढ़कर और कोई कल्याण है ही नहीं। अर्जुन कहते हैं इन युद्ध से सुख नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं जिन सौभाग्यशाली क्षत्रियों को ऐसा युद्ध मिले वह सुखी है। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध का परिणाम नरक ही होगा। भगवान कहते हैं कि नहीं, युद्ध का परिणाम स्वर्ग होगा। अर्जुन कहते हैं युद्ध करने से पाप लगेगा। भगवान कहते हैं युद्ध न करने से पाप लगेगा। इत्यादि भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया है। यह निष्काम कर्मयोग सांख्य बुद्धि का परंपरा साधन है और आगे श्रुतिवि प्रतिपन्नाते इस श्लोक में कहे जाने वाले समाधि योग साक्षात साधन है। निष्काम कर्मयोग परंपरा साधन है और श्रुतिवि प्रतिपन्नाते में कहे जाने वाला जो समाधि योग है ना, वह सांख्य बुद्धि का साक्षात साधन है। यही कर्मयोग अंततः समाधि योग माने आत्म साक्षात्कार में परिवर्तित हो जाता है। प्रारंभ में इसका रूप कर्मयोग है, लेकिन अंत में समाधि योग है। बुद्धि योग का अंतिम पर्यवसान समाधि योग में ही है। ये एक ही वस्तु के 2 छोर है, इसलिए इसको साधकों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। बस आज इतना ही। शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।